आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वाकई झारखंड की डेमोग्राफी बदल रहे हैं? क्या ये इमिग्रेंट्स आदिवासी औरतों से शादी करके आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? क्या संथाल परगना में मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है? अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की माने तो ऐसा हो रहा है, बट ये सिर्फ पीएम मोदी नहीं कह रहे हैं। पहले भी कई झारखंड के बीजेपी लीडर्स ने इस इशू को रेज किया है। इनफैक्ट 2022 में झारखंड हाई कोर्ट में एक PIL भी फाइल हुआ था और रिसेंटली हाई कोर्ट ने इस PIL की हियरिंग के दौरान एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म किया है टू प्रूव द इशू ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन्फिल्ट्रेशन इन संथाल परगना। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। संथाल परगना ईस्टर्न झारखंड का डिवीजन है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: पाकुर, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर एंड जामताड़ा। इन एरियाज में मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइबल्स का है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। 1951 में एज पर द सेंसस संथाल परगना का टोटल पॉपुलेशन था 23 लाख, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन वाज 90.37% व्हाइल मुस्लिम पॉपुलेशन वाज जस्ट 9.43%। पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ टोटल पॉपुलेशन में हिंदू शेयर घटकर 67.95% हो गया है और मुस्लिम शेयर बढ़ के 22.37। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो जहां 1951 में इनका शेयर ऑफ पॉपुलेशन 44.6% था, वो 2011 आते आते 28.11% हो गया है। सवाल है कि इसकी वजह क्या है? हमारे रिपोर्टर सत्यजीत से सुनते हैं। ना सिर्फ संथाल परगना के पॉकेट में या अन्य पॉकेट में भी जो माइनॉरिटीज की आबादी है वो बढ़ी है, चाहे इसके वजह जो है सामाजिक हो या फिर कोई अन्य वजह हो, एजुकेशन की कमी हो। वहाँ जो है जनसंख्या जो है सभी जानते हैं कि वहाँ पे उनकी जो जनसंख्या है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको जो है हमेशा रजिस्टर किया गया है। कई बच्चे उनके होते हैं जिसके वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ वहीं अगर हम बात करें ट्राइबल्स की जनसंख्या इसलिए घट गई उस पूरे पॉकेट में चूंकि वहाँ पे ये जो है देखा गया है कि ट्राइबल्स जो हैं कई ऐसे जो है इंस्टेंसेस हैं जिसमें उनकी शादी या तो जो है माइनॉरिटीज से हो गई। जब माइनॉरिटी से शादी हो गई तो बाद में उनका अस्तित्व खत्म हो गया। उनके आने वाले जनरेशन, उनके आने वाले जो बच्चे हैं वो माइनॉरिटी पैदा होने लगे और आदिवासी का जो अस्तित्व था यानी उनकी जो जनसंख्या बढ़ती उसका आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो गया। इसलिए वहां पे ये जो है देखा भी गया है कि सुनीता अगर कोई मुखिया है तो उसके बेटे जो है असलम और परवेज है। ये वजह है कि वहां पे माइनॉरिटी आबादी बढ़ी क्योंकि वहां पे जनसंख्या कानून कोई किस तरह का कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं था रोकने के लिए जनसंख्या का ग्रोथ। जबकि ट्राइबल्स जो है यहाँ उनकी शादी हो गई, कई बीमारियों से भी मर गए और इसके अलावा जो है रेयर स्पीसीज हैं तो उनकी संख्या पहले भी कम थी और अगर उनका ठीक से रख रखाव नहीं हुआ, उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिले, बाकी चीजें नहीं मिली तो उसके वजह से भी उनकी जनसंख्या घटी। ये एक बड़ी वजह है कि ट्राइबल की जनसंख्या घटी और माइनॉरिटी आबादी बढ़ी, खासतौर से संथाल परगना के पॉकेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इस चेंज इन डेमोग्राफी का सबसे बड़ा रीजन है राइजिंग इन्फिल्ट्रेशन। हाईकोर्ट में फाइल किए अपने एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन साहिबगंज एंड पाकुर डिस्ट्रिक्ट से होता है जो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। एज पर द एफिडेविट, इन्फिल्ट्रेटर्स इन एरियाज को कॉमन डायलेक्ट की वजह से प्रेफर करते हैं विच हेल्प्स देयर इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले कुछ समय में इन एरियाज में काफी ज्यादा मदरसे भी खुले हैं। हालांकि झारखंड गवर्नमेंट ने संथाल परगना में किसी भी तरह के बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को डिसमिस किया है। उधर सेंटर के एफिडेविट में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात तो कही गई है, पर यह भी कहा गया है कि जितने भी लैंड ट्रांसफर के मामले हैं उसमें अब तक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। गौर से देखें तो सेंटर का ये एफिडेविट बीजेपी लीडर्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कहते हैं कि बांग्लादेशीज यहां आकर जमीन खरीद रहे हैं। तो फिर इस कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह क्या है? केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया तो ये कहा गया कि बांग्लादेश से डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो इसलिए कहा गया क्योंकि आधार के अपने आधार बनाने का UIDAI जो है सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है आधार बनाने के लिए और आधार बनाने के अपने जो है
क्राइटेरिया होते हैं। अगर मुखिया ने वेरीफाई कर दिया कि वो यहाँ पे रहता है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, बेशक वो 10 ही साल से रह रहा हो या 5 ही साल से रह रहा हो, तो उसका फिर आधार कार्ड जो है वो बन जाता है। यूआईडीआई सिर्फ आधार कार्ड बनाना जो है उसके लिए वो ओनस उसके ऊपर होता है। इसके अलावा अगर ईसीआई से बात किया जाए, अगर किसी के पास अगर ईसीआई की बात की जाए, तो अगर किसी के पास आधार है, वो वहां पे रह रहा है, तो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ सकता है, तो वहां तक वो वेरीफाई कर सकता है। अब इसके लिए एनआरसी की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर तौर पे इसलिए फिलहाल जो केंद्र ने एफिडेविट दिया है उसमें कहा है कि डायरेक्ट बांग्लादेश से लिंक स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी कई ऐसे बातें थी जिसको क्लैरिफाई किया गया है कोर्ट में। गिफ्ट का जो मामला है वो ज्यादातर ट्रस्ट को दिया जाता है, और यहाँ पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत किसी को लैंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उसमें दूसरे तरीके से जो है काम होता है, या तो फिर उसको जो है लीज आउट किया जाता है, या फिर किसी का अगर इनडायरेक्ट कब्जा है जिसके कब्जा में है, तो वो लैंड के ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप को एंजॉय करता है। तो ये तमाम बातें हैं। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अभी फिलहाल डायरेक्ट कोई इस तरह का लिंक जो है एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसमें 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी ज़मीनें खरीद नहीं सकता, ना लीज पर ले सकता है, ना दे सकता है, क्योंकि ये आदिवासियों की है। तो एक तरह से आदिवासियों को बचाने के लिए सेफ्टी लेयर पूरा तैयार किया गया था। लेकिन इस लेयर में भी सेंध लगाने का कार्य हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं किसी तरह से वेस्ट बंगाल पार करते हुए झारखंड घुस आती हूँ। उसके बाद मुझे मान लीजिए मैं पुरुष भी हूँ, तो उसके बाद मैं झारखंड की किसी आदिवासी महिला को ट्रैप करती हूँ। ट्रैप करने के लिए एक अलग सिस्टम काम करता है जो हम बाद में बात करेंगे। तो मैं वो ट्रैप करती हूँ, फिर वो उनके पास कोई पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, कोई चाव नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो शादी कर लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, और उसके बाद वो ज़मीन जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी हो जाती है, क्योंकि पत्नी की चीज़ पर पति का हक है, ये मान लिया जाता है हमारे सिस्टम में। तो हमारे पास ये दिखाई ना देकर भी एक तरह से वो चीज़ें हमारी होती जा रही हैं, वो रिसोर्सेज हमारे होते जा रहे हैं। जैसे वो ज़मीन हमारी हो गई। उसमें एक और मज़ेदार चीज़ ये, जिसे हम पॉलिटिकल जिहाद भी कह सकते हैं, जो नहीं कहना चाहिए। उसमें ये होता है कि बहुत सारी सीटें हैं जो आदिवासी लड़कियों के लिए ही रिजर्व हैं। तो उसमें लड़का आएगा बांग्लादेश से, जो सो कॉल्ड बांग्लादेश से लड़का आएगा, वो शादी करेगा, उसके बाद फिर अपनी ही पत्नी को वो लड़वाएगा। लड़वाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे आदिवासी लड़की के पास होंगे नहीं, उनके पास तो ज़मीनें होती हैं सब, तो पैसे वो खुद लगाएगा। और उसके बाद जब उसके पास पावर आ जाएगी, यानी आदिवासी महिला जब मुखिया या पंच या सरपंच बन जाएगी, तो उस पावर, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल ये अगला बंदा करता है। तो ऐसा हमें साहिबगंज में बहुत सारा मामला दिखा। आखिर संथाल परगना और वहां के आदिवासी बीजेपी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, खास तौर से जेएमएम, जिसका किला कहा जाता है संथाल परगना को, और यहाँ पे 28 सीट रिजर्व्ड हैं ट्राइब्स के लिए, जिसमें 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 26 पे हार मिली थी। यानी नॉन ट्राइबल पॉलिटिक्स अगर बीजेपी परस्यू कर रही है तो उसको सफलता मिल रही है। और यहाँ पे मैजिकल नंबर 41 है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर ट्राइबल वोट बैंक में वो सेंधमारी करती है और 28 सीट में से 26 जो वो हारी थी उसमें से 10 या 12 उसे मिलते हैं, तो मैजिकल नंबर 41 के पास वो आसानी से पहुंच सकती है। और जेएमएम का मेन स्टेज जो संथाल परगना में है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल वोट बैंक और माइनॉरिटी वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक डिवाइड या फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है पैदा करने की कोशिश बीजेपी इन मुद्दों को उठा के बेशक कर रही है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ट्राइबल्स के दिमाग में ये घुस जाता है कि उनके हक पे माइनॉरिटीज जो है कब्जा कर रहे हैं और वो अगर बिदक जाते हैं जेएमएम से, अगर ट्राइबल्स जो है वो उनका डीएलिनिएशन होता है बीजेपी जेएमएम से, तो जाहिर तौर पे इसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की राहें जो है विधानसभा चुनाव में आसान हो जाएंगी।